आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं। मुंह से जो एक बार बात निकल गई वापस नहीं। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है। ये और जो जरूरी है, संयम जरूरी है, संतोष जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है। दुनिया भर के लोगों का क्या व्यवहार होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं था। और उसने बहुत सारे प्रभावशाली लोगों को अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन उसकी गतिविधियां जो थी वो राष्ट्र के हित में नहीं थी। तो उस व्यक्ति पर हाथ डालने में बहुत लोग कतराते थे। पायलट साहब को मौका मिला गृह मंत्रालय में काम करने का, और जब सबूत और तथ्य सामने आए तो बिना डरे उन्होंने परवाह नहीं करी कि मेरा आगे क्या होगा। पहले सुना, कोई परवाह नहीं, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई और देश ये सबसे पहले। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर करे, और जो अपने आप को इतना प्रभावशाली बड़े बड़े लोग देश विदेश के लोग देते थे, उसको लगा के हथकड़ी अंदर कर दिया। उसके बाद बहुत से लोग पायलट साहब से असहमत हुए, बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, अपने कदम पीछे नहीं करे। तो आज ये मूर्ति यहां जो लगी है, ये उस बात का प्रतिबिंब है। जय जवान और जय किसान, और सबको साथ चलने की बात जो मन से बहुत लोगों ने बोली, रमेश जी ने बोली, लाखन जी ने बोली, मैं बताना चाहता हूं किसी भी मुद्दे का समाधान तब होगा जब चर्चा होगी। और मैं चाहता हूं जो इस देश में किसानी कर रहा है, जो अनाज पैदा करता है और अनाज मंडी में चला जाता है, तो बता नहीं पाओगे उस किसान को, उस अनाज को किसने पैदा किया है। यादव ने किया है, जाट ने किया है, मीणा ने किया है, गुजर ने किया है। किसान एक कौम है, और जो लोग आपस में बढ़वाने का काम करते हैं उनको समझना चाहिए कि संसाधन सबके हैं। बिजली हो या बांध का पानी, सबका है, और न्याय होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, न्याय होना चाहिए। किसी का गैर कानूनी तरीके से, गैर जिम्मेदार तरीके से कोई हक छीनता है, मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन सब पक्षों को बुलाकर बात करनी चाहिए, और जो पानी मांगते हैं उनको पानी मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बुलाकर बात करें। आज आपका डबल इंजन है, दिल्ली में भी, जयपुर में भी, सारी ताकत आपके पास है, पुलिस है, फौज है, प्रशासन है, मंत्री है, सांसद है, सब लोग हैं। और हम सब लोग जो चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान प्यार और मोहब्बत से निकले, बातचीत से निकले। जो कुछ हम सबसे बन पड़ेगा हम करने को तैयार हैं, लेकिन देश और प्रदेश का जात और धर्म के नाम पर जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं वो हम कभी नहीं होने देंगे। मैंने बहुत चैलेंज देखे हैं, मुझे भी 25 साल हो गए, मैंने बहुत लोगों को चाल खेलते हुए देखा है, लेकिन अंत में जीत हमेशा जनता की होती है। और जो जनता की बात करेगा, अरे कौन किस गोत्र में है, कौन किस जाति में है, कौन किस धर्म में है, हम सब इस देश के नागरिक हैं। अगर मेरे पड़ोस में आग लग रही है तो मैं सो नहीं सकता। अगर मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है तो मैं अपने बच्चों को घेने नहीं खरीद सकता। ये देश के संस्कार हैं। बेहतर तो ये है, सबको बुलाओ, बैठ के बात करो, रास्ता निकालो, ताकि 5 में बांध का पानी सब लोगों को मिल जाए। रास्ता नहीं है, ये लंबा मुद्दा चल रहा है, बहुत पहले से अंधरापन हो जाना चाहिए था। सबको बुलाकर बात कर संतुष्ट कर किस बात का रास्ता नहीं निकल सकता, मुझे बताओ। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? लेकिन समाधान चाहते हो या समस्या को उठाना चाहते हो? तो सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सकारात्मक रवैया अपनाए, और वो बुलाकर बात करे, लोगों को संतुष्ट करके रास्ता निकाले। सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता